जैसा कि ये बोर्ड पर लिखा हुआ आपका एनसीईआरटी का ये बेस्ट न्यूमेरिकल्स है वेक्टर पर। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो आप लोग का 11th का एग्ज़ाम होता है वो उस पर बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम है तो करके ज़रूर आपको जाना है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो निकालना है। ठीक इसी तरह से एक वेक्टर ए, इसे वेक्टर ए मान लीजिए और ये वेक्टर बी, इसका दो चीज़, एक वेक्टर में दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतलाना है और इसका भी बतलाना है, जो कि इजी वे से आपका निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी 2i + 3j along the direction of i + j and 2i - j। हमको कंपोनेंट, वो कंपोनेंट को बताना। कंपोनेंट का मतलब देखो, दो वर्ड आप लोग ने बहुत सुना होगा, एक रिजल्टेंट है, एक कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट क्या होता है? जो टुकड़ा होता है, जो जैसे हम लोग कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, जैसे एक वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है r। अगर ये थीटा के साथ है तो इसका कंपोनेंट r cos थीटा लिखते हैं और ये r sin थीटा हो गया कंपोनेंट। ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बोलते थे, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पर बोले कि एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है तो तुम बोलोगे r cos थीटा है। हम अगर यहाँ पर बोल दें व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस तो तुम बोलोगे r sin थीटा है। तो तुमको डायरेक्शन हमको बताना पड़ता है कि किस तरफ का हमको कंपोनेंट चाहिए, मतलब टुकड़ा चाहिए। जैसे आपने एक रिजल्टेंट का दो भाग किया है, एक भाग आपका r sin थीटा है और एक भाग आपका r cos थीटा है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस बोले तो ये बोलो, अलोंग वाई एक्सिस बोले तो ये बोलो। ठीक इसी तरह से अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस बार ऐसा इजी डायरेक्शन आपको नहीं दिया। ये भी अगर हमको बोलना चाहिए था कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये ना बोल करके हम अलोंग आई वेक्टर भी तो बोल सकते थे। अरे आई का मतलब यूनिट वेक्टर, आई का मतलब यह क्या है, आई कैप का मतलब क्या है, अलोंग एक्सिस। अलोंग जे, अलोंग जे, जे कैप अगर हम बोलते हैं तो तुम कौन सा कंपोनेंट बोलता, r sin थीटा बोलता। ये किसी r वेक्टर का ही कंपोनेंट है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा एनसीईआरटी है, थोड़ा सा बना करके दिया है। अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ना बोल करके एक नया वेक्टर है और वो वेक्टर के अलोंग इसका कंपोनेंट बताना है, जैसे अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने बताते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। तो ये एक क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन जो इनइक्वालिटीज़ है, इसका प्रूव करना है। ये बहुत बार क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और तुम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ये मोड है, मतलब ये मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा है। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये होता है। ये आपको चारों रिलेशन आपको प्रूव करना है, जो एक एक करके हम आपको आज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आज का क्लास क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके करते हैं। पहला इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर है बच्चा, अगर a1i, b1j, c1k, ऐसा कोई वेक्टर, आपको वेक्टर ऐसा ही देखने को मिलता है। कोई भी वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कोई टीचर बोले ना निकालने के लिए, बस क्या करना चाहिए, नंबर का स्क्वायर करना चाहिए। नंबर मतलब ये न्यूमरिक वैल्यू का स्क्वायर करना चाहिए। ये क्या है, उसका साथ डायरेक्शन लगा हुआ है। कोई भी वेक्टर को बताने के लिए तुमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये काम क्या कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड बतला रहा है और ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन बतला रहा है। सर डायरेक्शन कैसे बतला रहा है, अरे अलोंग एक्स एक्सिस है, ये क्या, ये नंबर है मैग्नीट्यूड, और ये क्या बतलाएगा, डायरेक्शन, ये भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो नंबर का, न्यूमरिक वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए और अपना मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ठीक है सर, मैग्नीट्यूड निकालना तो सीख गए, डायरेक्शन कैसे निकालें।
डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको यूनिट वेक्टर आना चाहिए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ के जाइएगा। यूनिट वेक्टर क्या है, डिफिनेशन भी पढ़ के जाइएगा और उसका फॉर्मूला में भी दिमाग में रखिएगा। देखो, कोई भी वेक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो इसके पास दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कि नहीं, तभी तो ये वेक्टर बना। हम लोग जूनियर सेक्शन से तो यही पढ़ते आ रहे हैं, एक वेक्टर को बनने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो हमको तो सिर्फ यहाँ पर क्या बोला है कि आप हमको सिर्फ डायरेक्शन निकाल के दो, मतलब ये निकाल के दो तो ठीक है। तो अगर ये निकाल के बोल रहा है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा इक्वल टू डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ना निकलेगा, डायरेक्शन इनटू में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे वेक्टर ए है, बहुत अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे लिखाता है, मोड देते हैं, क्या देते हैं, मोड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड, सर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अरे ऐसे निकालते हैं। और ये बचा क्या बाबू, सिर्फ डायरेक्शन, तो इसको ही हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यूनिट वेक्टर तुरंत समझ में आ गया होगा। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को डील करता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने डायरेक्शन को निकाला है, ये आपको डायरेक्शन निकालने का फार्मूला है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, वेक्टर ए मान लो i प्लस जे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं पहला का। सर फार्मूला क्या आपने बताया, बस रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, दो ही टर्म है। सर यहाँ नंबर दिखाई नहीं दे रहा, अरे ध्यान से देखो 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है, 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू √2, आंसर। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया। सर इसका डायरेक्शन भी निकाल दीजिए। दूसरा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन निकालने के लिए इसी को डायरेक्शन बोलते हैं, जिसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी तुमको दिए ऐसा। तो वेक्टर ए तुम्हारा कितना लिखा हुआ, i प्लस जे, मैग्नीट्यूड कितना तुमने निकाला, √2, बस आ गया, इतना इजी क्वेश्चन है। i प्लस जे, ये आपका क्या है, डायरेक्शन आ गया, ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। राइट डाउन करें। अब दूसरा क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, 2 नंबर i माइनस जे, इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या कीजिएगा, मैग्नीट्यूड के लिए इसे वेक्टर b मान लेते हैं, ठीक है ना, वेक्टर b मान लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड रहेगा तो यहाँ पर मोड दीजिए या डायरेक्ट b करके लिखिए, ये दोनों लिखने का तरीका है। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्यों, इसके आगे क्या है, 1 लगा हुआ है, तो बच्चा लोग यहाँ क्या हो गया, √2 हो गया, आ गया ये आपका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप समझिए यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो वेक्टर तुम्हारा i माइनस जे और इसका √2, तो 1/√2 i माइनस जे, ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हम लोग का बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा समझना होगा सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है, कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a 2y + 3j along the direction of the vector i + j, और दूसरा वेक्टर आपका क्या है, एक वेक्टर तुम्हारा i + j है, दूसरा वेक्टर तुम्हारा क्या है, i - j। देखो ये कंपोनेंट वाला जो टॉपिक है ना, वो कब आया था, देखो 2 वर्ड हम लोग जानते हैं, एक रिजल्टेंट होता है और एक कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, एक रिजल्टेंट एक कंपोनेंट। कहना यह चाहते हैं, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, ठीक है, समथिंग वेक्टर r है, ठीक है। अब इसका अगर
अगर ऐसा कहा जाए इस वेक्टर का हमको कंपोनेंट बताओ अलोंग एक्स एक्सिस, हमने क्या बोला, इस वेक्टर r का कंपोनेंट बताओ अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस तो हम इधर ही ना बनाएंगे, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसके बीच में एक थीटा लेंगे और जानते हैं ये रिजॉल्व होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। हो गया। तो आपने जो हमसे पूछा था कि एक कंपोनेंट बताइए या फाइंड कीजिए उस कंपोनेंट का अलोंग एक्स एक्सिस, वो कंपोनेंट क्या है, तो हमारा r cos थीटा है, जो कि तो कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में बोलता है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम आ जाता है, जैसे x और ये वाला कंपोनेंट। अब x के तरफ का हम कंपोनेंट निकालने बोले थे और इसका कंपोनेंट तो उसके डायरेक्शन में नहीं है, तो ये कंपोनेंट नहीं पूछ रहे हैं। तो जिधर भी आप जिस कंपोनेंट को निकालना चाहते हैं, जिसके अलोंग होगा ना, उसका एरो और उसका एरो दोनों सेम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी सवाल को हम ऐसा भी बोल सकते थे कि आप हमें r का कंपोनेंट बताइए, वेक्टर r का कंपोनेंट बताइए अलोंग वेक्टर x, अलोंग वेक्टर i, मतलब एक वेक्टर है, सपोज कर लो ये वेक्टर i के अलोंग उसका क्या डायरेक्शन है ये बताइए, ये लिख दे। तो इससे हमको क्या समझ में आता, एक्स एक्सिस ही समझ में आता। इससे हमको क्या समझ में आता, एक्स एक्सिस। अगर ऐसा ही अगर वेक्टर b करके लिखते और वो ऐसा हम लिखते हैं कि ये वेक्टर j के अलोंग, तो इससे क्या समझ में आता, y एक्सिस समझ में आता। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर तो होता r cos थीटा, और इसका आंसर क्या होता, r sin थीटा, ये कंपोनेंट उसके अलोंग, ये आंसर होता। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी है हमारे लिए। ये इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहा है, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट से आराम से निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर i नहीं बोला, i प्लस जे बोला है, समझ रहे हो, i प्लस जे एक वेक्टर है, उसके अलोंग निकालना है इस वेक्टर का कंपोनेंट। कहना क्या चाहते हैं उसको समझो। जैसे यही सवाल है, इसको हम लोग वेक्टर ए मानते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर बी मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर सी मान लेते हैं। ठीक है, इस वेक्टर को बनाओ, सपोज कर लो ये वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर आपका ए है, कितना है सर, 2i प्लस 3j है। सर ये भी वेक्टर, अगर सिर्फ i बोलता तो हम इस लाइन पर जाते, मेरा वेक्टर क्या होता, अगर बोलता सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस या आई कैप बोल देता तो मेरा दूसरा वेक्टर तो अलोंग यही बनता, लेकिन बोला नहीं है ऐसा। अगर ये बोलता बहुत इजी से हम यहाँ थीटा करते और रिजॉल्व करके आंसर ले लेते, तो यहाँ पर ये बात इस बार नहीं बोला है। ये एक वेक्टर को बोल रहा है जिसके अलोंग निकालना है, लेकिन ये कैसा बोल रहा है, i प्लस जे। तो सपोज कर लो वो वेक्टर तुम्हारा ये है, जिसको थोड़ी देर के लिए हमने b माना है, और वो वेक्टर कितना है, i प्लस जे है। क्लियर है। इसके अलोंग हमको कंपोनेंट बताना है, तो बाबू इसके अलोंग तो ये हो गया आपका थीटा, ये क्या हो गया, थीटा। अब इस लाइन से आप एक 90 डिग्री बना दे, b वेक्टर को लाइन मानते हुए एक 90 डिग्री बना दे। ठीक है, देखो ये लाइन, ये और ये 90 डिग्री लग रहा है। अब इसको ध्यान में ना देखें, इसको ना देखें, चलिए इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। ऐसा सवाल कोई पूछ दिया है तो बाबू अब इसका रिजॉल्व करेंगे। 90 के जिधर थीटा है उधर क्या होगा, a cos थीटा होगा, और इधर क्या होगा, a sin थीटा होगा। देखो a cos थीटा और वेक्टर b दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गया। यही वाला कंपोनेंट तुमको निकालने के लिए बोला गया है। क्लियर है, समझ में आया। वो क्या है, a cos थीटा है, किसके अलोंग, किसके अलोंग, वेक्टर b के अलोंग का मतलब डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ हमने किसके अलोंग, जिस वेक्टर के अलोंग बोला है उसको कैप में ले लिया। एक चीज़ मेरे तरफ से तुम करो,
जैसे यहाँ पर बी से डिवाइड किया है, इसको मैनेज करने के लिए बी से यहाँ पर भी कर दो। तो आपने कुछ नहीं किया, बैलेंस वे में ऐसा कर सकते हैं। फायदा क्या हुआ इससे, इसको एक अरेंज करोगे ना तो ए बी कॉस थीटा बाई बी लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? इसको बाबू कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा बच्चा। तो इसको हटा करके तुम लिख सकते हो यहाँ पर ए डॉट बी, इस पूरे को हटा करके यहाँ पर यूनिट वेक्टर दोगे और यहाँ पर तुम बी का डायरेक्शन दोगे। फिर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने आपको बताया है, यूनिट वेक्टर का क्या होगा, वेक्टर बी और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ ए डॉट बी और यहाँ पर बी बाई बी का स्क्वायर, ठीक है ना, क्लियर है। यूनिट वेक्टर को लिख रहे हैं, वेक्टर बी डिवाइडेड बाई बी, बी का स्क्वायर हो गया। तो एक फॉर्मूला आपको मिल चुका है। कंपोनेंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मिल चुका है, जो फॉर्मूला है ए डॉट बी, फिर बी का वेक्टर, पहले इन दोनों का काम कर लेना, उसके बाद बी का स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसा करोगे तो इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं, अब सिर्फ बैठाना है। तो 2i प्लस 3j वेक्टर बी आई प्लस जे, ठीक है। इसके बाद बी स्क्वायर करेंगे, थोड़ा देर के बाद करेंगे इसको, पहले इन दोनों का काम कर लें। इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट आपको आता है, हम यही मान के चल रहे हैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट आता है। डॉट प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाई होता है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ। आई इंटू जे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जे इंटू आई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाता है। कहना ये चाहते हैं कि आई डॉट आई तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा, आई डॉट जे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। तो आप इतना याद रखें, आई का गुना आई के साथ, जे का गुना जे के साथ। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, गुना हो गया डॉट प्रोडक्ट का। यहाँ वेक्टर बी है और यहाँ बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 है, वेक्टर बी है, बी का स्क्वायर है। वेक्टर बी आपका कितना है, 5 है, वेक्टर बी आई प्लस जे है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है निकाले थे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाला था। देखो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √2 आया था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2, तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर होगा। और इस तरह से आपका वो कंपोनेंट खोज लिया गया 5 डिवाइडेड बाई 2 आई प्लस जे, आंसर। ठीक है, सेम प्रोसेस यूज़ करोगे एग्ज़ाम हॉल में, ये इतना समझाने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में बस ये फार्मूला याद रखोगे, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम जस्ट लाइक हम एग्ज़ाम हॉल में है, हमको क्या करना है वो ऐसा करके दिखाते हैं, उतना डिटेल में समझाते नहीं हैं। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन क्या चाहिए, आई माइनस जे के अलॉन्ग वेक्टर चाहिए, जिसे हमने वेक्टर सी माना है, इसके अलॉन्ग का कंपोनेंट पूछा जा रहा है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे कंपोनेंट का पूछा गया तो फार्मूला क्या करोगे, जिसका कंपोनेंट निकालना है, जैसे वेक्टर ये, इस बार वेक्टर सी हो जाएगा, और वेक्टर सी एक यहाँ पर भी होगा और सी का स्क्वायर होगा, बस काम खत्म, आ गया आंसर आपका। बस इतना काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो ए के जगह पर 2i प्लस 3j और सी के जगह पर i माइनस जे, और यहाँ पर बाद में लिख लेंगे, अभी इतना का काम करते हैं। अभी आपको जस्ट बताया हमने कि i का गुना i के साथ और j का गुना j के साथ, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, ब्रैकेट है वेक्टर c और c का स्क्वायर। आगे बढ़ो, यहाँ पर -1 आ रहा है, वेक्टर c है, वेक्टर c i माइनस जे है, और इसका मैग्नीट्यूड अगेन वेक्टर c i माइनस जे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा, वही √2 ही आएगा। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका -i प्लस j 2,
तो यहाँ पर -1/2i प्लस 1/2j, ये आपका वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आ गया। ये था पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। इज ग्रेटर व्हेन a माइनस b। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब क्या है वो समझाते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए तुमको ट्रायंगल समझना होगा, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। ये दोनों से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लोग सपोज कर लो ये वेक्टर a है और ये वाला तुम्हारा वेक्टर b है, इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट अगर हम निकालने चाहेंगे तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम बना लो, है कि नहीं? क्या बनाइए? पैरेललोग्राम बनाइए और उसका रिजल्टेंट आपको इधर मिलने को मिलेगा, जो कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b लिखते हैं। यही है ना ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और ये इसका रिजल्टेंट कहाँ पर है? इसके डायगोनल पर रहता है। ये हम लोग सीखे हुए हैं। और इस रिजल्टेंट का, इसका हम वेक्टर का बात किए हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो लिखने का तरीका क्या होगा? मोड देना होगा। यहाँ पर भी क्या देना होगा? एक मोड देना होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट आप लोग याद करते हैं जो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा लोग? a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? ठीक। तो इसको समझने के लिए तुम थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं, इसको समझने का कोशिश करो। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेते हैं। जैसे ये तो थीटा कुछ एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ले करके हम समझा रहे हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ठीक है। तो ये इसका ये वेक्टर आ रहे हैं थर्ड साइड a b c। अब देखो इनइक्वलिटीज़ पर ध्यान दो। हम तुमको क्या बोल रहे हैं? इसके मैग्नीट्यूड पर ध्यान देना, वेक्टर नहीं, क्योंकि हर एक पर यहाँ पर मोड लगा हुआ है। अगर वेक्टर लिखा हुआ है ना तो हर एक पर मोड लगा हुआ है। तो इसको a b और r भी बोल सकते हैं, सिर्फ वैल्यू बोल सकते हैं। सपोज कर लो ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 5 है, ठीक है ना। ये तुम्हारा इसका साइड क्या है? 3 है, ये तुम्हारा क्या है? 5 है। ये वेक्टर 3, ये वेक्टर 5। इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, मतलब यहाँ 3 करोगे और एक प्लस 5 करोगे, ठीक है ना। जब जोड़ोगे तो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो कि ये है, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, वो या तो इससे छोटा आएगा, या तो इससे छोटा आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है कि इसके बराबर आ जाए, ठीक है ना। क्या पॉसिबिलिटी है? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो या तो इसका रिजल्टेंट जो है वो कितने के बराबर आ जाए? 8 के बराबर आ जाए, नहीं तो 8 से तो हमेशा वो छोटा ही रहेगा। यही चीज़ ये बोलता है। अब थोड़ा ध्यान दे करके देखो, इसका रिजल्टेंट ये है, ये रिजल्टेंट है। तो ये क्या बोलता है? इन दोनों का जोड़ के बराबर हो सकते हैं, या तो इस 8 से हम छोटा हो सकते हैं। और रियल में तुम देखोगे कभी भी दो साइड को, ट्रायंगल का दो साइड जोड़ करके तुम थर्ड साइड उससे ज़्यादा नहीं ला सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये दोनों मिल करके a प्लस b मिल करके 8 बना रहा है, 8 बना रहा है। तो तुम्हारा अकेला जो r का वेक्टर है या c वेक्टर जो भी मान रहे हो वो 13 हो जाए या 10 हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? उसके बराबर का हो सकता है। यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का दो साइड को जोड़ने से थर्ड साइड या तो बराबर होगा या इनका समेशन से, इसका समेशन से छोटा होगा। ये स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करके देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको घटाने से, अगर दो साइड को, ट्रायंगल का दो साइड को आपस में घटाते हैं तो वो हमेशा जो उसका थर्ड साइड है उससे बड़ा आएगा,
थर्ड साइड उससे बड़ा आएगा, ठीक है, या उसके बराबर हो सकता है। इस बार ये ज़्यादा है, ये प्रूव करना है। कहना ये चाहते हैं जैसे ये 5 है, ये तुम्हारा 3 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका थर्ड साइड सपोज कर लो हमने क्या माना था इसमें मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकता है, या चलो 7 मान लिया, उससे कम मान लिया, तो 7 तो बाबू इससे तो ज़्यादा ही बड़ा है, ज़्यादा ही बड़ा है। ऐसा भी घटा हो सकता है कि बराबर हो जाए, लेकिन कभी भी ये पोर्शन ज़्यादा नहीं होगा, ये पोर्शन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये साबित करके आपको देना है। क्लियर है, समझ में आया ट्रायंगल से? तो तुम एक ट्रायंगल को दिमाग में रखोगे और ट्रायंगल का 2 साइड को इसको समझोगे, साइड 1 साइड 2, और ये तुम्हारा थर्ड साइड है, ये तुम्हारा थर्ड साइड। क्लियर है? ये फॉर्मूला कहाँ का है? ये फॉर्मूला क्या है? एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जिसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab cos थीटा। चलिए ये कॉन्सेप्ट लेकर के इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रूव करने जा रहे हैं हम, फर्स्ट प्रूव करने जा रहे हैं वेक्टर a वेक्टर b, जो ये थर्ड साइड हो गया। क्या प्रूव करना है? ये आना चाहिए आपको। देखो कैसे प्रूव करते हैं। तो ये चीज़ क्या है? मैक्सिमम। तो r का फॉर्मूला यहाँ बाबू क्या होगा? √a² + b² + 2ab cos थीटा होगा। r मैक्सिमम कब होगा? ये केस कैसा है? मैक्सिमम का, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं। मैक्सिमम कब होगा? सर जब थीटा 0 डिग्री होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है। मिनिमम कब होगा? यही सवाल हम बोलते हैं, ये मिनिमम कब होगा? तो थीटा 180 डिग्री पर ये मिनिमम होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये फार्मूला से? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये वाला जो कंडीशन है ये मैक्सिमम का कंडीशन है, तो ये फार्मूला लगाएंगे और थीटा कितना लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। चलिए बैठाते हैं। वेक्टर a + वेक्टर b का मोड का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर रूट में इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ स्क्वायर देंगे। ऐसा भी फार्मूला, यही स्क्वायर वहाँ चला जाता है तो रूट में आ जाता है, तो हम स्क्वायर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री तुम्हारा कितना होता है? 1 होता है। तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो ये क्या तुमको a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लग रहा है? दोनों तरफ का स्क्वायर हट जाएगा, तो a + b का मोड बराबर हो सकता है या हर एक हाल में इससे ज़्यादा हो सकता है। ये प्रूव्ड हो गया। चलिए प्रूव्ड हो गया, बस यही एग्जाम में करना है। सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं आपका 2 नंबर a + b का मोड घटाने का। तो घटाने का भाई तो मिनिमम होगा, मिनिमम का केस है। मिनिमम कब होता है? 180 डिग्री पर होगा मिनिमम। चलो करके देखते हैं। तो वेक्टर a + वेक्टर b का स्क्वायर a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री। बाबू cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? -1 होता है। तो a मोड का स्क्वायर b मोड का स्क्वायर -2ab, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कट गया और जो आपको प्रूव करना था वो आ गया। मिनिमम रहेगा, ठीक है ना? मिनिमम रहेगा। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिनिमम रहेगा। ठीक है।
अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी। अब माइनस बी कैसे लाओगे, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में ये लाइन को आगे की ओर बढ़ाओ, ये तुम्हारा माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब उसका रिजल्टेंट अगेन पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम बन गया, ये इसका रिजल्टेंट होगा जो कि a माइनस बी होगा। ठीक है, इसका भी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का एंगल क्या होगा बच्चा लोग, अगर पूरा ये लाइन है तो ये पूरा 180 डिग्री है, तो यहां से लेकर के यहां तक का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा नहीं होगा, तो यहां से लेकर के इस एंगल का फॉर्मूला कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि तुमको तो थीटा चाहिए ना फॉर्मूला में। जैसे फॉर्मूला में लिखोगे r इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो थीटा क्या बैठाओगे, थीटा बैठाओगे 180 डिग्री माइनस थीटा बैठाओगे। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। r के जगह पर क्या बैठाओगे, a माइनस बी का मोड का स्क्वायर। चलो इसके जगह पर क्या बैठाओगे, a मोड का स्क्वायर, b के जगह पर क्या बैठाओगे, माइनस बी बैठाओगे, माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन याद रखना मोड के अंदर माइनस का काम नहीं चलता है, वो तुमको खत्म कर देगा, इस माइनस को प्लस ही लिया जाएगा। कभी भी ये मोड के अंदर रहेगा तो उसको प्लस ही लिया जाता है। ठीक है, मोड में कभी भी माइनस नहीं होता। स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर माइनस बी कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिखोगे बच्चा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये है। आगे बढ़े तो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर बाबू बी स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 2a b लिख सकते हो। सर माइनस नहीं, मोड के अंदर माइनस नहीं चलेगा, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 इंटू 2 माइनस थीटा। थोड़ा सा मैथ जानते हो तो देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 साइन का घर में आ रहा है, तो इसके लिए ये 2 नंबर है, इवन है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा, और इस पर माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये दूसरे के घर में घुसा हुआ, मतलब साइन के घर में घुसा हुआ है। मैथ स्टूडेंट इसको अच्छा से समझ रहे होंगे इस बात को। तो यहाँ पर इसको चेंज करके क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपका कितना आ जाएगा, a माइनस बी मोड का स्क्वायर इक्वल टू a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर प्लस, मोड में माइनस कोई काम का नहीं होता है, कॉस माइनस आएगा, ये माइनस को यहाँ कर देना। ठीक है, ऐसे भी आप लोगों ने, आपको मालूम होगा कि एक एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है, जिसका आपका प्रूफ ट्राइंगल्स लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ में करवाया गया होगा। जब वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड करते हैं तो उसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। और जब a माइनस b, जिसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकालते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। इसको नॉर्मली हम लोग याद भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसका प्रूफ दिखला दिए कि यहाँ पर ऐसा कैसे हुआ है आपका, ये इसका प्रूफ है, या नॉर्मली आप इसको याद कर सकते हैं।
डायरेक्ट एग्जाम हॉल में उतना प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये लिखा रहेगा माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, उसका रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और जब प्लस करते हैं दो वेक्टर के बीच में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। बस यही अंतर है, ठीक है। और ये माइनस वाला ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये इसका छोटा सा एक प्रूफ है। तो इसके मदद से अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे अगर इसका ये r है, r को मैक्सिमम करना चाहते हो, ठीक है, इस r को मैक्सिमम करना चाहते हो, तो इस केस में आप क्या करना होगा, तुम्हारा थीटा कितना लोगे। ये सवाल करें कि इसको मैक्सिमम करना है तो थीटा कितना लोगे, तो थीटा यहाँ पर इस बार बोलोगे 180 डिग्री बोलोगे। अगर r को मिनिमम करना है तो थीटा कितना लोगे, 0 डिग्री लोगे, ठीक है। तब ये मिनिमम वैल्यू देगा, रिजल्टेंट आपका मिनिमम होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है बच्चा। लेकिन एडिशन ऑफ वेक्टर में वही चीज़ हमने क्या बताया, एडिशन में a प्लस बी जिसका फार्मूला तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो रहा है, तो इसमें अगर मैक्सिमम रिजल्टेंट लेना है तो तुमको थीटा कितना बैठाना होगा, 0 डिग्री बैठाना होगा, इसका उल्टा। और r को मिनिमम करने के लिए तुमको क्या बैठाना होगा, थीटा 180 डिग्री बैठाना होगा। बैठा करके देख भी लो, तुम्हारा मिनिमम आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा मिनिमम, और इसमें जब -1 आएगा तो ये +1 कर देगा। समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं, बस इसी चीज़ का यहाँ पर अंतर है और कुछ नहीं है, बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं a माइनस बी। अब समझ में आया इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लेना है, a मोड का इसको प्लस ये प्रूव करना है, पहला प्रूव इसमें है। तो जैसे ही तुम देखो a माइनस बी है, ठीक है ना, उसका मोड मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन दिखला रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। यहाँ पर देखने से आपको क्या पता चल रहा है, a माइनस बी मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस नहीं -2ab cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू को मैक्सिमम करना है कि मिनिमम, देखो ये दो वेक्टर को जोड़े हैं तो मैक्सिमम आ रहा है, अगर ये दो इंडिविजुअल वेक्टर को घटाते तो मिनिमम करना रहता। तो इसमें सब्ट्रैक्शन में मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बैठाएंगे और वो आएगा आंसर, ठीक है। तो r को हमको यहाँ क्या करना है, मैक्सिमम करना, और मैक्सिमम करने के लिए 180 डिग्री बैठाना होगा, तो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, r का स्क्वायर फार्मूला तो आपको याद होगा, r का फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इसी को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे मोड में लिखेंगे, फिर इसको मोड में लिखोगे, फिर इसको भी मोड में लिखो, -2 मोड b मोड cos, मैक्सिमम करना है 180 डिग्री लेना होगा, मैक्सिमम करना है तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, a मोड का स्क्वायर b मोड का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a मोड b मोड, ठीक है। ये a प्लस b मोड का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी मोड का होल स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू a मोड प्लस b मोड, जो कि ज़्यादा होगा या इसके बराबर होगा। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या दिया हुआ है, यही क्वेश्चन में बस ये साइन ऐसे घुमा हुआ है, लेकिन ये तभी घूम सकता है जब यहाँ माइनस हो। अब ये प्रूव करना, फिर r का फार्मूला
क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा जानते हैं। इसके जगह पर क्या होगा, a माइनस बी का मोड का स्क्वायर, ठीक है। इसके जगह a मोड का स्क्वायर, b मोड का स्क्वायर माइनस 2a मोड b मोड कॉस। अब देखो यहाँ मिनिमम लाना है, r मिनिमम कब होगा, r को मिनिमम करने के लिए थीटा तुमको 0 डिग्री बैठाना होगा। यहाँ पर कितना बैठाना होगा, 0 डिग्री। तो a माइनस बी मोड का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 1 हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला आया तुम्हारा, a माइनस बी मोड का स्क्वायर a मोड माइनस बी मोड का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया। और यही चीज़ आप प्रूव कर दिए हैं, यहाँ पर माइनस में ये बराबर होगा, ठीक है। चलिए ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।